सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी सही जानकारी पहुँच पाए। किसान साथियों, इस समय हमारी मूंग और उड़द की फसल लगभग फूल अवस्था में है किसान भाइयों। और इस फूल अवस्था में किन किन पोषणों की आवश्यकता होती है और इस पोषण को हमें किस माध्यम से देना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। मूंग और उड़द एक ऐसी फसल है किसान भाइयों जो कम समय में और कम लागत में एक अच्छा उत्पादन देने वाली फसल है। अन्य फसलों की तुलना में ये कम समय में हो जाती है कंप्लीट और साथ ही किसान भाइयों कम लागत इसमें आती है। प्रति एकड़ लगभग 5 से 7 हज़ार या फिर 10,000 तक की इसमें टोटल लागत आती है किसान भाइयों, जो कि अन्य फसलों की तुलना में काफ़ी कम है। किसान भाइयों, जो हमारी मूंग है, उड़द है, वो अच्छे भाव में भी बिकती है मंडियों में, लेकिन यदि हमारा उत्पादन कम होता है तो हमें काफ़ी नुकसान देखने को भी मिलता है। नॉर्मली यदि हमने सारी तरीके से अच्छे से खेती की है, अनुकूल समय मिला है किसान भाइयों, तो 1 एकड़ से 8 से लेकर 10 क्विंटल तक का हम मूंग उड़द का जो है उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, क्या होता है अक्सर की जो फूल अवस्था होती है हमारे मूंग और उड़द की, उस समय यदि हम पोषण नहीं दे पाते हैं सही से तो उस समय फूल गिरने जैसी समस्या या फिर फूल कम आने जैसी समस्या या फिर फलियां ना बनने जैसी समस्या देखने को मिलती है किसान भाइयों। तो आज हम जानेंगे कि ये सब किस कारण से होता है और इसका क्या निवारण हो सकता है किसान भाइयों। किसान भाइयों, आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारे मूंग उड़द की फसल है, यदि वो फूल अवस्था में आती है तो उस समय हमें खड़ी फसल में किसी भी प्रकार से खाद नहीं देना चाहिए। मतलब जैसे कि हम यूरिया देते हैं, दानेदार यूरिया या फिर फास्फोरस देते हैं, तो इन खादों का उपयोग हमें इस समय नहीं करना है किसान भाइयों। इससे पहले बुआई के समय जो हमने खाद दिया है वो अभी तक तो पर्याप्त था, लेकिन आगे जो हमें खाद देने हैं वो सिर्फ स्प्रे के माध्यम से ही देना पड़ेगा किसान भाइयों। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो ऐसा कौन सा ताकतवर स्प्रे जो हमें इस समय करना चाहिए जिससे हमारी फसल काफ़ी अच्छे से विकास करे, ग्रो करे, नई जड़ों का विकास हो, नई शाखाएँ बने, पौधे में मजबूती आए, साथ ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़े, फूलों की अधिक से अधिक मात्रा बढ़े, साथ ही किसान भाइयों फूलों से फलियों में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से हो। इस सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथियों, सबसे पहला स्प्रे में आपको लेना है इसमें NPK, जो कि 05234 के फार्म में आता है किसान भाइयों। मार्केट में बहुत सारे NPK अवेलेबल है, कोई अच्छी कंपनी का इस समय आप जो है NPK ले सकते हो 05234 के जो फार्म में आता है। इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है किसान भाइयों, इसमें फास्फोरस होता है 52% और 34% इसमें पोटास होता है किसान भाइयों। तो जो फास्फोरस होता है वो पौधे को मजबूती देता है किसान भाइयों, नई शाखाओं और नई जड़ों का विकास करता है। साथ ही किसान भाइयों जो फल और फलियाँ आती है उनके विकास में भी काफ़ी सहायक होता है। ये पौधा जो है अच्छे से जड़ों से पोषण ग्रहण करता है और अपना विकास करता है किसान भाइयों। इसमें प्रतिरोधक क्षमता पौधे की बढ़ती है किसान भाइयों, और जैसे कि पानी को स्टोरेज करने की क्षमता पौधे की बढ़ जाती है। इस समय यदि थोड़ा सूखा भी पड़ जाए या फिर पानी देने में लेट हो जाए हम, तो कोई दिक्कत इससे नहीं होती है। तो हमें यहाँ पे जो है NPK लेना है 1 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है, जो कि 05234 के फॉर्म में आता है किसान भाइयों। किसान साथियों, इसमें एक अगला तत्व आपको मिलाना है बोरान, जो कि 21% वाली बोरान आती है। मार्केट में ये भी आपको अलग अलग कंपनियों की मिल जाएगी किसान भाइयों। तो बोरान लेना है। बोरान की मात्रा आपको 150 ग्राम मात्रा लेनी है टोटल किसान भाइयों। ज़्यादा बोरान डालने से किसान भाइयों पत्ती जलने की समस्या बनती है, जो कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसलिए इसकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यक नहीं है किसान भाइयों। लेकिन अगर ना डालें तो इसके नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 1 एकड़ के लिए सिर्फ आप 150 ग्राम बोरान का उपयोग करें। बोरान डालने से किसान भाइयों फूलों की संख्या बढ़ती है, फूलों से फलियाँ बनने की प्रक्रिया तेज होती है किसान भाइयों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ती है। साथ ही इसमें जो दाने बनते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, वजनदार और चमकदार दाने इससे बनते हैं किसान भाइयों, और नई शाखाओं को और नई जड़ों को विकास करने में बोरान काफ़ी सहायक है। तो इसमें आपको क्या लेना है, बोरान लेना है 150 ग्राम ऑनली किसान भाइयों। इसके साथ ही किसान भाइयों आपको इसमें मिलाना है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो मिक्सचर आता है किसान भाइयों, जिसमें जिंक, आयरन, इसके अलावा और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसान भाइयों अलग अलग प्रकार के। तो वो आपको लेना है। तो कितनी मात्रा में लेना है आपको, तो ये भी मात्रा आपको 100 ग्राम लेना है किसान भाइयों। ठीक है। मार्केट में ये भी अलग अलग कंपनी जो है अलग अलग नामों से बेचती है, तो इसमें लगभग 5 से 7 जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो वो आप इसमें रखिएगा। तो ये हो गया आपके 100 ग्राम। ठीक है। इसको डालने से किसान भाइयों जो भी इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी रहेगी उससे पूरी हो जाएगी, और हमारे जो पौधे हैं वो तनाव से मुक्त रहेंगे किसान भाइयों और अच्छे से विकास कर। इन पूरी दवाओं के साथ किसान भाइयों आपको एक चीज़ और मिलाना है, वो है प्लांट फिक्स का जो टॉनिक आती है वो आपको लेना है किसान भाइयों। इस समय इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पौधे में जो नए हार्मोन्स बनते हैं उसको बढ़ाने में ये टॉनिक जो है काफ़ी सहायक होती है किसान भाइयों। इससे फूलों की संख्या बढ़ती है, फलियों की संख्या बढ़ती है, फूलों से फलियों में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, पौधा तनाव मुक्त हो जाता है। यदि सूखे की वजह से पौधा तनाव में है तो भी मुक्त हो जाता है, या तो फिर ज़्यादा बारिश की वजह से पौधा जो कि तनाव में है तो भी मुक्त हो जाता है किसान भाइयों, और अच्छे से अपना विकास करता है। इससे फूलों की संख्या बढ़ती है, फलियों की संख्या भी बढ़ती है, फूल गिरने जैसी समस्या इसमें
में खत्म हो जाती है। तो ये आपको लेना है, टोटल आपको 25 ml लेना है किसान भाइयों। तो यहाँ पर जो तत्व आपको बताए गए हैं उसमें सबसे पहले NPK 05234 आपको लेना है 1 किलोग्राम। दूसरा आपको लेना है किसान भाइयों बोरान लेना, जो कि 21% वाली आती है, वो लेनी है आपको मात्र 150 ग्राम। साथ ही इसमें माइक्रो न्यूट्रंस का जो मिक्सचर आता है वो आपको लेना है किसान भाइयों 100 ग्राम। अंत में जो टॉनिक आपको लेनी है किसान भाई प्लानोफिक्स की, वो लेनी है 25 ml। इन सभी को आप 200 लीटर पानी में घोल लीजिएगा और इसमें 50 ml आप चिप को मिला लीजिएगा, जो सिलिकॉन चिप को आता है अच्छा वाला, वो आप इसमें मिला लीजिएगा। और सभी का मिश्रण जो है वो 200 लीटर पानी में घोलकर पूरे खेत में आप स्प्रे कर दीजिएगा। आप देखें कि आपकी फसल एक अच्छा बढ़वार लेगी किसान भाइयों, हरापन अच्छा बना रहेगा, नई शाखाओं का अच्छे से विकास होगा, नई जड़ों का विकास होगा, साथ ही फूलों की मात्रा बढ़ेगी और फूल गिरने जैसी समस्या टोटल खत्म हो जाएगी। फलियों में भी अच्छी मात्रा में दाना बढ़ेंगे किसान भाइयों। इस समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि अगर इसमें कीटों की संख्या फसल में बढ़ जाती है तो इसमें वो क्या करते हैं, कीटनाशक दवाई को मिला देते हैं किसान भाइयों। लेकिन यदि फसल में 2-3 फूल आ चुके हैं तो उस समय आप कीटनाशक दवा बिल्कुल ना मिलाएं। यदि आप मिला भी रहे हैं तो बिल्कुल हल्की मात्रा में आप मिलाएं, जो हल्की वाली दवा आती है सबसे ज़्यादा, वो आप मिलाएं किसान भाइयों। नहीं तो फूल झड़ने जैसी समस्या दोबारा से इसमें देखने को मिलेगी आपको। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपने मूंग की बुआई किस तारीख को की थी किसान भाइयों। धन्यवाद।